फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल रजिस्टिविटी के ऊपर। सॉइल रजिस्टिविटी क्या होता है और इसको कैलकुलेट करना क्यों इम्पोर्टेंट रहता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या फार्मूला है, ये भी मैं बताऊंगा। तो सॉइल रजिस्टिविटी किसी भी अर्थिंग सिस्टम में आपको सबसे पहले सॉइल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना ज़रूरी रहता है उस एरिया का। तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि नंबर ऑफ़ अर्थ बिट्स कितने आने वाले हैं और इलेक्ट्रोड कितना आने वाला है और उस दो इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा और कौन सा स्ट्रिप कॉपर का यूज़ करना है, जीआई का यूज़ करना है। ये सारा तभी आप डिसाइड कर सकते हो जब आप सॉइल का रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करोगे। तो सॉइल का रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो सॉइल का रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है R = 2πa × R। R जो है सॉइल का रेजिस्टिविटी है, ठीक है। ए जो है हमारा दो इलेक्ट्रोड के बीच में स्पेस बताता है, कितना स्पेस पे दो इलेक्ट्रोड हम लोग रखे हैं। और आर जो है रेजिस्टेंस वैल्यू जो आएगा हमारा, जो हम लोग अर्थ टेस्टर से चेक करेंगे वो रहेगा, ठीक है। तो इसमें कैसे हम लोग रेजिस्टेंस चेक करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें 4 इलेक्ट्रोड रहता है। इन चारों इलेक्ट्रोड को अर्थ टेस्टर से जब चेक करेंगे रेजिस्टेंस, तो इन चारों इलेक्ट्रोड को हम लोग सेम स्पेस पे ज़मीन में गाड़ देते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड है, चारों इलेक्ट्रोड, इसका जो लेंथ रहता है 300 mm रहता है या 600 mm रहता है। अगर जो आपके इलेक्ट्रोड का लेंथ 300 mm है तो उसको हम लोग 150 mm ज़मीन में गाड़ देंगे और 150 mm ऊपर रहेगा। अगर जो 600 mm का ये इलेक्ट्रोड है आपका, तो उसको हम लोग 300 mm ज़मीन में काट देते हैं और 300 ऊपर रहता है ज़मीन के ऊपर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जैसे C1, P1, P2 और C2, यहाँ पे डिस्टेंस अगर जो 1 मीटर रख रहे हैं तो P1 और P2 के बीच में भी 1 मीटर रखना है और P2 और C2 के बीच में भी आपको 1 मीटर रखना है। उसके बाद से अर्थ टेस्टर से हम लोग इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। जो भी हमारा वैल्यू आता है, ठीक है, उसको इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देते हैं। तो हम लोगों को यहाँ से 2 पाई का वैल्यू पता है 3.14। ए जो है यहाँ पे जो हम स्पेस रख रहे हैं, अगर जो 1 मीटर रख रहे हैं तो ए का वैल्यू 1 मीटर 1 हो जाएगा। अगर जो 2 मीटर रख रहे हैं तो हमारा ए का वैल्यू 2 हो जाएगा। और आर जो है रेजिस्टेंस जो हम लोग अर्थ टेस्टर से जो कैलकुलेट किए हैं वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा सॉइल का रेजिस्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर जो जैसे हमारा सॉइल का रेजिस्टिविटी 50 माइक्रो ओम तक आ रहा है, मतलब हमारा सॉइल का कंडीशन अच्छा है। 50 माइक्रो ओम से 100 माइक्रो ओम आ रहा है, वो वहाँ पे भी सॉइल हमारा गुड है, ठीक है। अगर जो 100 माइक्रो ओम से 300 माइक्रो ओम के बीच में आ रहा है तो हमारा एवरेज सॉइल है, ठीक है। अगर जो 300 से 1000 के बीच में माइक्रो ओम के बीच में हमारा रेजिस्टिविटी आ रहा है तो हमारा सॉइल पुअर कंडीशन है। अगर जो मोर देन 1000 माइक्रो ओम आ रहा है तो हमारा सॉइल जो है बहुत ही बुरा कंडीशन है, ठीक है। इस तरह से एग्जांपल के लिए आपको अर्थ टेस्टर से आपको चेक करना है रेजिस्टेंस। जैसे आपको इलेक्ट्रोड ज़मीन में गाड़ देना है और उसके बाद से आपको रेजिस्टेंस चेक कर लेना है।